इस चुनाव में कि, और ये मनीष जी जानबूझकर यमुना को सिर्फ इसीलिए ये आदमी इग्नोर करता था, अनदेखा करता था, उपेक्षा करता था। 10 साल इसने कुछ नहीं किया यमुना के लिए। 2005 से वो उसके साथ है, तो उसको मालूम था कि इस आदमी को चोट कैसे पहुंचेगी, क्योंकि ये शराफत का आदमी नहीं है, शराफत से बात करने वाला आदमी नहीं है। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है जिस तरह से स्वाति मालीवाल इसके पीछे पड़ी थी और इसको अंतिम स्थान पर पहुंचा कर ही आई है। वो टिकट ब्लैक किया तो किसी के साथ ढंग से बात ही नहीं करता, राज्यसभा के सभापति के साथ बदतमीजी करता है। उस आदमी ने स्वाति मालीवाल के सामने घुटने टेके। सर, दिल्ली चुनाव में आपको क्या लगता है कि हम लोगों ने कहा था कि यमुना को मुद्दा बनाया जाना चाहिए, यमुना को बीजेपी ने कितना मुद्दा बनाया? और दूसरी चीज, स्वाति मालीवाल को लेकर आपको क्या लगता है, स्वाति मालीवाल इसमें कितनी भूमिका निभा पाई? और केजरी का पूरा जो अपना चरित्र है, मतलब ये खुद के लिए केजरी कितना जिम्मेदार हुआ? यदि इन सब चीजों को छोड़ दें तो उसका करप्शन, उसका जो उसने आवरण ओढ़ा, जो नौटंकी उसने, जो पूरी चरित्र नौटंकी की थी, यदि इन सब चीजों को हटा दिया जाए, जैसे बाप माई को लेकर के जो व्हील चेयर वाला नाटक किया, केजरीवाल का चरित्र जो था उस पर उसका, उसके चेलों का जेल जाना, और स्वाति मालीवाल का, मतलब एक कहते हैं ना कि वो एक घायल शेरनी वाली जो भूमिका, उसका इंपैक्ट कुछ पड़ा है क्या? पहले तो मनीष जी सबसे ज्यादा इंपैक्ट जिसका पड़ा, जिसकी जबान नहीं है, जो बोल नहीं सकती, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और अगर चुनाव से पहले मैंने कहा था कि प्रथम मुद्दा बनाओ उसको, यमुना की जो आपने जिक्र किया कि यमुना की जो प्रदूषण था, यमुना जो गंदी थी, नाला बना दिया था यमुना को, तो वो मनीष जी को भाजपा ने उसको बड़ी, अब इस चुनाव में बहुत प्रमुखता के साथ उठाया, पूरा जोर दिया उसके ऊपर कि वो तो मनीष जी अपने आप मुद्दा था। हर साल आप तो बिहार से हैं कि हर साल जो जब आती थी छठ, तो वो हफ्ते भर, कम से कम हफ्ते का हफ्ता 10 दिन वो यमुना मुख्य मुद्दा हो जाती थी, लेकिन बाद में राजनेता उसको नहीं उठाते थे। अब की भाजपा ने उसको उठाया और बड़ा प्रमुख मुद्दा बनाया। तो यमुना की बड़ी भूमिका है इस चुनाव में कि, और ये मनीष जी जानबूझकर यमुना को सिर्फ इसीलिए ये आदमी इग्नोर करता था, अनदेखा करता था, उपेक्षा करता था। 10 साल इसने कुछ नहीं किया यमुना के लिए, क्योंकि इसको लगता था कि एक तरफ हम हरामखोरी भत्ता दे रहे हैं और दूसरी तरफ 75-80% मुसलमान तो उसको वोट दे ही रहा था। तो वो सोच रहा था मैं दिल्ली तो मैं जीत ही लूंगा। वो भ्रम भी टूटा है। तो ये पूरे देश, ये केवल दिल्ली नहीं, देश के नेताओं के लिए संदेश है कि आप किसी इस तरह के वोट बैंक बनाकर आप जनता के साथ ठगी नहीं कर सकते, छल नहीं कर सकते, और किसी एक बड़े धर्म को, आप किसी बड़े समूह को अपमानित नहीं कर सकते। वो काम इसने, सारे कुकर्म इसने किए, वो इसको परिणाम मिला। स्वाति मालीवाल की जो आप बात कर रहे हैं मनीष जी, तो वो चुनाव के समय लोगों का ध्यान चला गया उसकी तरफ। वो तो जिस दिन से विभा कुमार से वो अलग हुई थी और केजरी के खिलाफ उसने मोर्चा खोला था, तो वो वन मैन आर्मी जिसे कहा जाता, वो अकेले लगी थी। उसने कोई भाजपा का कुछ सिस्टम उसके साथ नहीं था। वो शब्द आपने सही इस्तेमाल किया कि घायल शेरनी, तो वो घायल थी और इसकी नस नस से परिचित है। वो एक दिन मेरे उसका इंटरव्यू कहीं देख रहा था, तो उसने कहा कि मैं इसके साथ 2005 से हूं, इस केजरीवाल के साथ। तो इतना पुराना तो कोई भी नहीं, मेरे ख्याल से सिसोदिया छोड़ दीजिए, बाकी तो सब 2011 में आए सारे ठग जो आए। वो ठगी काम बहुत पहले से 2005 से मिलकर कर रही थी इसके साथ, तो वो कोई बरी नहीं है। तो वो मगर उसी चक्कर में वो उसको पूरी तरह से इसकी नस नस से परिचित थी कि ये कहाँ इसको चोट पहुंचेगी और कैसे इसको चोट पहुंचाई जाए, और बिल्कुल नस पर चोट कर रही थी। वो कहीं पे कोई भी आप उसको कहीं इग्नोर नहीं कर सकते थे, अरे इससे कोई फायदा नहीं होगा। वो हर काम वो कर रही थी जिससे केजरी का प्रचंड नुकसान हो रहा था। केजरी बार बार तिल मिला रहा था, भले प्रकट नहीं कर रहा था, तो बोल भी नहीं पा रहा था। उसने एक बार भी स्वाति का नाम, उसके गैंग किसी ने नहीं नाम लिया। और वो जो कह रहे हैं, मैं टच कर दूं उस चीज को, कहीं भूल ना पाए, कूड़ा उठा करके केजरीवाल के घर के सामने डालना, ये उसी के थप्पड़ से, उसी के स्टाइल में उसको मार रही थी। मनीष जी, मैंने कहा कि 2005 से वो उसके साथ है, तो उसको मालूम था कि इस आदमी को चोट कैसे पहुंचेगी, क्योंकि ये शराफत का आदमी नहीं है, शराफत से बात करने वाला आदमी नहीं है। वो हम लोगों को कहा जाता है कि लातों के देवता बातों से नहीं मानते, तो ये लातों का, विशुद्ध रूप से लातों का देवता था। इसके ऊपर बातों का कोई असर नहीं होना था, और उस बात को स्वाति मालीवाल से बेहतर कोई नहीं जानता था। तो उसने पहले दिन से लात घूंसे इसके ऊपर चलाने शुरू किए थे, और अंत में परिणाम आज जो आएगा, तो उसमें आप कहीं ना कहीं चाहे छोटी भूमिका कह लीजिए, लेकिन स्वाति मालीवाल की भी
एक भूमिका है और महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उसने मनीष जी, इसने जो कुछ किया था स्वाति मालीवाल के साथ, जैसे उसको मरवाया था, अपने कम बताती है, अपने घर के अंदर उसको मरवाया विभव कुमार से, तो उस छोटी सी गलती अगर मैं तुलना करूं तो उस छोटी सी गलती का बहुत बड़ा दंड जो है इसको स्वाति मालीवाल ने दे दिया। मारपीट हुई थी उसके साथ, और वो क्यों हुई थी हम लोगों ने उस समय उसकी चर्चा की थी, बात नहीं करूंगा, थोड़ा स्वाद बिगड़ जाएगा स्वाति मालीवाल के भी मुंह का, कि स्वाति मालीवाल और चड्ढा ने कैसा चूना लगाया, वो अभी सामने आएगा मनीष जी। तो वो स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई और उसके बाद जो उसका बदला उसने लिया है, तो वो बदला उसने 100 गुना ज्यादा करके लिया है, यानी इसका खत्म कर दिया मनीष जी। स्वाति मालीवाल ने इससे कोई बदला ऐसा वैसा नहीं लिया, बिल्कुल जैसे खत्म। तो वो अब वो पूरा तंत्र लगा था, भारत के प्रधानमंत्री वहां थे, पूरी पार्टी थी, वो सब कुछ है, लेकिन स्वाति मालीवाल इस बात को लेकर बड़े आराम से रात में कंबल ओढ़ के चैन से सोएगी कि जो इस जालसाज ने मेरे साथ दगाबाजी की 2005 से और 2023 तक जो मेरे साथ रहा ये, और उसके बाद इसने जो दगा दिया, तो उस दगा को मैंने इसको 100 गुना पलट के इसको जवाब दिया है, और उसके लिए धन्यवाद की पात्र है वास्तव में। फिर मैं कहूंगा कि एक तरह से वो उदाहरण है देश के नेताओं के लिए, और खासकर मैं दिल्ली भाजपा के नेताओं के लिए कह रहा हूं कि जब किसी के पीछे पड़ा जाता है तो इस तरीके से पड़ा जाता है जिस तरह से स्वाति मालीवाल इसके पीछे पड़ी थी, और इसको अंतिम स्थान पर पहुंचा कर ही आई है वो। बिल्कुल हालात ऐसा कर दिया कि केजरी और पूरा गैंग, उसका जो टिकट ब्लैकिया जैसा गुंडा है, वो भी एक शब्द इसके खिलाफ नहीं बोल पाया। तो सोचिए कि स्वाति कहां चोट मार रही थी, कि तिलमिला तो रहा था लेकिन कराह नहीं पा रहा था। और दर्शक इसको समझो मनीष की पॉलिटिक्स के अंदर इस बात का बड़ा महत्व होता है कि अब आप ये मत सोचिए कि वो अकेली कहाँ कहाँ जाती थी, क्या वो मालीवाल सवेरे उठकर, स्वाति मालीवाल सवेरे उठकर क्या करेगी, इस बात को लेकर पूरा गैंग डिस्टर्ब रहता होगा, पूरा गैंग की आज क्या करने वाली है, वो करेगी जाके एक मोहल्ले में, एक इलाके में, लेकिन केजरीवाल से लेकर नीचे टिकट ब्लैकिया साइकिल चोर जो है वो सब उनका सबका एक तरह से डाइवर्ट थे, परेशान थे, तो उसने पूरे गैंग को हिला कर रख दिया था 3-4 महीने के अंदर। तो वो गैंग के हर षड्यंत्र को जानती थी, तो गैंग को भी लगता होगा भाई हमारा तो हर जो हम लोग ना, चोर जब प्लानिंग करता है शरारती गैंग, तो उस गैंग का जो पुराना खिलाड़ी होता है वो यदि बाहर चला जाए तो खिलाड़ी भाई तो पूरा क्लू जानता है, हमको हमारे स्टाइल में ही मारेगा। तो मतलब केजरी का जीना हराम इस महिला ने कर दिया था। और जो सबसे खास बात है, जो पत्ता स्वाति मालीवाल ने भी नहीं फेंका मनीष जी, कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि पूरे गैंग का दिमाग डाइवर्ट किए हुए थी, पूरा गैंग जो है वो मानसिक रूप से परेशान था, कि अभी तो स्वाति मालीवाल ने जो कुछ किया है, जो कुछ कहा है, वो चुनावी या राजनीति के स्तर पे आप देख रहे हैं कि इसको परेशान कर दिया, इसके घर के सामने कूड़ा डाल दिया, इसने क्या क्या निकम्मापन किया, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, ये कर रही थी। अभी तो इसके बहुत से ऐसे भेद है जो केवल वही जानती है, और वो पूरे चुनाव के दौरान वो एक खतरे की तलवार केजरीवाल के रोज लटकती थी, रोज सवेरे जब उठता था सोचता होगा आज कहीं ये बात ना बता दे, आज कहीं ये वो बात ना बता दे, क्योंकि वो 19 साल की राजदार थी, वो नई नहीं थी, तो वो इसके सारे पाप जानती थी जो इसने 2005 से लेकर अन्ना के साथ किया या बाकी अपने साथियों के साथ किया। और ये सब लोग जानते हैं कि केजरीवाल की बड़ी क्लोज थी, वो आलू मालू वाले किस्से बड़े मशहूर हुए थे, तो केजरीवाल का कुछ भी इससे छुपा नहीं था, लेकिन वो पता नहीं है, वो ठीक है, वो उसका अपना निर्णय है कि उसने उन बारों में मुंह नहीं खोला। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि उस बातों में कई बार ये मैसेज ना चला जाए कि भाजपा के हाथ में खेल रही है, इसीलिए भाजपा ने भी उससे दूरी बनाई। और हो सकता है कि अब इसके जेल आगे की कड़ी खोलने के लिए, जब यह सजायाफ्ता अपराधी हो जाएगा, इसके भविष्य के बहुत सारे राज वो खोल करके, हो सकता है सरकार के पक्ष में इसको अंदर लंबे समय तक डालने में स्वाति की बहुत बड़ी भूमिका लगी, ऐसा मुझे। हाँ, ये मनीष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हो सकता है वो सामने आकर कुछ एक्सपोज ना करे, लेकिन बैकडोर एंट्री जो है वो सब हो जाएगी, वो बताएगी कि कहाँ कहाँ इसने माल चुरा के रखा है या क्या क्या माल इसने कैसे चोरी किया, उसको सब कुछ मालूम है। तो वो कि उसने भले उद्घाटन ना किया हो, उसका रहस्य उद्घाटन ना किया हो, ना बताया हो, लेकिन केजरीवाल जब रोज सवेरे सो के उठता होगा तो उसको लगता होगा कि आज कहीं ये तो नहीं बता देगी। तो ये जो डिस्टर्बेंस होता है ये नेता के लिए उसका आत्मघाती होता है, कि वो उसका दिमाग और जगह बजाय अपने उसमें लग जाता है, और इस काम को अकेले स्वाति मालीवाल ने बहुत खूबसूरती से किया।
बिल्कुल इसलिए भी क्योंकि देखिए पूरे केजरी गैंग जो हमेशा बदतमीजी के लिए माहिर है, जो शीला दीक्षित जैसी महिला को नहीं छोड़ा, मतलब उसके साथ बदतमीजी किया, किसी के साथ जो हमेशा तमीज से जिन लोगों ने देखिए ये टिकट ब्लैक किया तो किसी के साथ ढंग से बात ही नहीं करता, राज्यसभा के सभापति के साथ बदतमीजी करता है, उस आदमी ने स्वाति मालीवाल के सामने घुटने टेके। इसका मतलब है कि बहुत कुछ रहस्य जो है स्वाति को पता है और ये सब यदि किसी से डरते हैं तो स्वाति है। मतलब जो पूरा गैंग बदतमीजी के लिए ही माहिर है, प्रधानमंत्री के साथ तमीज से बात नहीं करता, अपमानित करता है, राज्यसभा सभापति के साथ करता है, जो हर किसी के साथ तू तराक की भाषा बोलता है, वो स्वाति से जूते खा रहा है और उसके बाद चुप है। तो कुछ ना कुछ तो बात है, इसका मतलब हम बात है। सबको इंतजार करना चाहिए। हाँ